यतपत्रनेत्रा येना त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञान ममा प्रदीपा। श्री व्यास नारायण चरण कमले पुष्पासनं समर्पयामि। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। माल्यादीनि सुगन्धिने माल्याते दिन में प्रभो मयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम देयं सदा परिभवघ्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुः कृपा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधा मेरी स्वामनी
मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन समवन नहीं, नंदग्राम समग्राम, वंशी वट समवट नहीं, श्री कृष्ण नाम समनाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय, बोले राधा रानी की जय, बोले व्यास नारायण भगवान की जय, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोले परीक्षित जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोलो गौ माता की जय, बोले भारत माता की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन से अपने तन मन को पवित्र करके आज षष्ठ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा राम राधे राम, सीता राम राम राम। हरि बोल। परारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे बिन्वेशयन्तं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे बिन्वेशयन्तं। श्री
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा घटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 श्री राधे सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंचासीन आचार्य गण विध्वजन भक्तिमयी मेरी माताओं मेरे भाइयों दिव्यात्माओं, आज दशमेश नगर के विलोहम के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठ दिवस, और आइए हम सभी लोग पिछले 6 दिनों से इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं
और कल सायंकालीन प्रसंग में आप सभी ने कथा श्रवण की। भगवान कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज पूजन किया। जब इंद्र ने देखा कि मेरा पूजन बंद हो गया, भयानक बरसात की 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। और जब इंद्र ने देखा कि तो साक्षात श्री हरि हैं, इंद्र ने जो है भगवान के चरण पकड़े और स्तुति करने लगा। पिता गुरुस्त्वं जगदामधीशो दुरात्ययः काल उपात दंडम। हे नाथ, पिता गुरुस्तुम जगदामधीशो, हे प्रभु आप जगत के पिता हैं, हम आपके बालक हैं महाराज, मुझसे भूल हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा आज इंद्र ने आकाश गंगा के जल से सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया। भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले बांके बिहारी की जय, वृंदावन बिहारी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा अब पूरे ब्रज में घर घर में चर्चा होने लगी। ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं नारायण है। ब्रजवासियों ने कहा, लाला एक बार हमें बैकुंठ के दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, क्या करोगे बैकुंठ, ठीक है यहीं पे। ब्रजवासी जब जिद करने लगे, नहीं लाला हमें तो बैकुंठ के दर्शन करने हैं। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों सबके सब अपनी अपनी आंखें बंद कर दो। जो ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, भगवान ने योग माया से सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ में पहुंचा दिया। ब्रजवासी क्या देख रहे हैं? भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, बड़ी बड़ी देव गंधर्व ऋषि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं, बोले जो अजगर पे लेट करके भी, हाँ शेष शैया पर लेट करके भी 1000 फन वाले शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी कैसे हैं? शांताकारम, शांत चित्त बैठे। बोले जो सर्प पे लेट करके भी शांत रहे, वही तो परमात्मा। हाँ, शांताकारम भुजगशयनम, सर्प पे लेटे हुए हैं फिर भी कैसे हैं? शांत लेटे हुए। क्योंकि अगर हमारे घरों में सांप तो छोड़ो, सांप का बच्चा भी दिखाई दे ना, तो हफ्ते 10 दिन के लिए शांति भंग हो जाती है। हाँ? लेकिन परमात्मा कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनम। बड़े बड़े देवता गंधर्व स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अब ब्रजवासियों ने
ग्वाल बालों ने कहा लाला लाला हमें भी सर्प पे बैठना है। हाँ? भगवान के सेवकों ने कहा देखो भाई ये ब्रज नहीं ये बैकुंठ है, यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा जिन त्रिलोकी नाथ के गुणगान बड़े बड़े देवता सिद्ध चारण गंधर्व आठों याम करते हैं, शेष गणेश महेश हूं जिनको अष्ट प्रहर नित ध्यान लगावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा जिन त्रिलोकी नाथ की स्तुति बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व देवता हर समय करते रहते हैं, लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है, उन त्रिलोकी नाथ को ब्रज की गोपियां कहती लाला लस्सी पिएगा? बोले हाँ पीऊंगा। जरा नाच के दिखाओ फिर लस्सी पिलाएंगे। हाँ? ताही अहीर की छोहरिया छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। उस त्रिलोकी नाथ को ब्रज की गोपियां जो है एक लस्सी के गिलास के लिए छाछ के गिलास के लिए नृत्य करवाती हैं। हाँ? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा है ना ब्रजवासियों की भाग्य की सराहना कौन करे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा उसके बाद मेरे प्रभु सारे ब्रजवासियों को लेकर के ब्रज में, अब ब्रजवासी तो जहां भी भगवान दिखे बोले जय हो महाराज। भगवान ने कहा ये तो भगवान बनना जो है ठीक नहीं। भगवान ने ऐसी माया फेरी ब्रजवासी भूल गए कि भगवान है। हाँ? भगवान की जगह तो आपको मालूम है, घरों में आपने देखा होगा कुछ कुछ भोली माताएं जो है ना रसोई के बगल में रख देती है। हाँ? और कुछ कुछ जो है आले में। हाँ? कहीं जाना है तो ताला लगा करके चल पड़े, 5-7-10 दिन के लिए भगवान बंद। तो इसलिए भगवान ने देखा कि भगवान बनने में फायदा नहीं है ना, ब्रज गोपियों के बीच में ब्रजवासियों के बीच में इनका प्रेम पाना, आनंद आना, आनंद लेना ये साधारण बात नहीं। इसलिए प्रभु ने ऐसी माया फेरी के ब्रजवासी भूल गए कि परमात्मा है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा शरद पूर्णिमा की जब रात्रि आई तो आज भगवान ने आधी रात को वृंदावन में वेणुनाद किया कि भगवान पिचतारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान अपि च तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आसमान में शरद पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा वृंदावन में ब्रज के जो चंद्र कृष्ण चंद्र हैं वो चमक रहे हैं। हाँ? भगवान के शरीर से ऐसी आभा ऐसी किरणें निकल रही थी कि चंद्रमा भी भगवान के सामने फीका दिख रहा था। भगवान अपि च तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता।
और आज मेरे प्रभु ने जब वृंदावन में वेणुनाद किया आधी रात को, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान ने जब बंशी बजाई तो जो गोपी जो काम कर रही थी वो काम छोड़ करके दौड़ने लगी। एक गोपी भोजन कर रही थी, भोजन का थाल छोड़ दिया, हाथ भी नहीं धोई, दौड़ पड़ी। एक गोपी हाथों में मेहंदी लगा रही थी, एक हाथ में मेहंदी लगी, दूसरे में लगी नहीं, महाराज मेहंदी फेंक करके दौड़ पड़ी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में लगा नहीं, काजल की डिबिया फेंकी, दौड़ पड़ी। स्वागतम ओ महाभागा प्रिया किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग गोपियों तुम्हारा स्वागत है। कहां जा रही हो इतनी रात को? कहां से आ रही हो? ब्रज में सब कुशल हैं? गोपियों ने कहा क्यों रे छलिया, पहले बंशी पे नाम ले लेके बुलाता है, फिर पूछता है कहां जा रही हो? भगवान ने कहा देखो गोपियों, इस तरह आधी रात को अपने पति पुत्र परिवार को छोड़कर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पात की। बोले पति चाहे जैसा भी हो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्ध हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, जैसा भी है, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। गोपियों ने कहा कन्हैया हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं, पूछो। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बार एक स्त्री का पति विदेश जा रहा था और विदेश जाते समय उसने अपनी पत्नी को फोटो दे दी और बोले 2-4 साल बाद जब उसका पति घर लौटा, वह स्त्री अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी और दरवाजे पे उसका पति दरवाजा खटखटा रहा था, देवी दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा कन्हैया उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वो फोटो की पूजा करे या जो साक्षात पति दरवाजे पे खड़ा है उसका स्वागत करे? क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा बोले जब साक्षात पति दरवाजे पे खड़ा हो तो फोटो की क्या आवश्यकता? लाला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। बोले जो संसार के पति है ना, ये तो हाड़ मांस के पुतले हैं, ये फोटो है। वास्तव में हे नाथ आत्मा के परम पति आप हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा आज गोपियां भगवान को घेर करके बैठ गई, बीच में प्रभु बैठे हैं। मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम। गोपियों ने कहा हे कृष्ण हमने संसार के सारे सुख त्याग करके आपके चरणों का आश्रय लिया है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा आज गोपियां भगवान को घेर करके बैठी थीं, तो आज गोपियों के मन में अभिमान आया। क्या अभिमान आया? बोले दुनिया की सारी स्त्रियों में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? कि भगवान ने हमें अपने अंग संग बिठाया है
और मेरे प्रभु सब कुछ सहन कर लेते हैं, किसी का भी अभिमान सहन नहीं करते। कली भली दिन चार लो, जब तक मुख मूंदत रही, देत डार सो डार, कोली सहत न फूल की। भगवान एक फूल का भी अभिमान सहन नहीं करते। हाँ, फूल का अभिमान भी प्रभु को स्वीकार नहीं है। आज भगवान ने जब देखा गोपियों के मन में अभिमान आ गया, तो राधा रानी को लेकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठाएं जरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ये कहीं कहीं पे निद्रा देवी का प्रकोप हो रहा है। हाँ? क्यों रोज आदत पड़ी हुई है ना आराम करने की। बोले बांके विहारी, जोर से बोलो, वृंदावन विहारी श्री राधे। और आज मेरे प्रभु राधा रानी को लेकर के गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गई। गोपियां रोने लगी और इधर राधा जी को लेकर जब भगवान जाने लगे, राधा रानी के मन में भी आज अभिमान आ गया कि ब्रज की सारी गोपियों में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। अब राधा जी कहने लगी, लाला कन्हैया, हाँ राधा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है चलते चलते, क्या करूं? बोले मुझे अपने कंधे पर बिठा करके ले चल। भगवान ने कहा कंधे पे बैठना? बोले हाँ। अच्छा राधा, तुम एक काम करो, पत्थर पे चढ़ो। राधा रानी पत्थर पे चढ़ गई। आ जाओ कंधे में बैठो। जो राधा जी कंधे पर बैठने लगी, भगवान अंतर ध्यान हो गई। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। सारी गोपियां भगवान को, राधा रानी को ढूंढती हुई राधा जी के पास पहुंची। राधा, तुम्हें छोड़कर भी वो छलिया चला गया? बोले हाँ। आज पूरे वृंदावन में गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछ रही हैं, अरे क्या तुमने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है? क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरणा प्रिय, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरणा प्रिय। तुलसी का पौधा जब दिखा, तुलसी महारानी से पूछा, हे तुलसी, क्या तुमने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है? अरे तुम्हारे बिना तो छलिया भोग भी नहीं लगाता। हाँ? पूरे ब्रज में, गली गली में, कुंज कुंज में जो है गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। नाथ रमणा प्रेष्ठा क्वासि क्वासि महाभुजा, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। नाथ हा रमण प्रेष्ठ, हे कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए? राधा जी ने कहा, गोपियों, इस तरह भगवान मिलने वाले नहीं हैं। क्या करें? बोले तुम सब मेरे साथ चलो। और आज यमुना के किनारे सारे गोपियों को लेकर के राधा रानी गई हैं। सारी गोपियां रो रही हैं, एक स्वर में रो रही हैं और गा रही हैं, गोप्याऊचु
जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रि जयति तेधिकं जन्मना श्रीराधा शयते दरा शाश्वता प्रायित दृश्यता दीक्षुतावका प्रायिधृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजो दरा श्रीमुषाभिषा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका दरद निघ्नतो नेह किं बधा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिताम न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदे युवान् सात्वतां कुले तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदा ततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना चलसि प्रजा धारयन् पशु नलिन सुंदरं नाथ ते पदं शील तृणाकुरे सीदति तिना कलिलतां मना कांत गच्छति प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरण पंकज
पंकजम शन्तमं चते रमणनास्तने स्वल्पादयन् अतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते अच्युतागता रहसि संविदं ह्रीक्षयोदयं रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् ब्रजबनो कसा व्यतिरंगते ब्रिजनः त्रलं विश्वमङ्गलम् ब्रजमना जना तत्प्रियात्मना स्वजन दुजा यन्निसूदनम् जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वत त्रही यत्ते सुजात चरणा बुरहास्तनेषु भीताशनै प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्गततेन किंश्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्नः। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा गोपियां यमुना के किनारे भगवान की याद में रो रही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। हे कृष्ण, जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है, तीनों लोकों में ब्रज की जय जयकार हो रही है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। इंदिरा नाम है लक्ष्मी जी का। बोले जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है, लक्ष्मी ब्रज में झाड़ू लगा रही हैं महाराज। हाँ? गोपियों ने कहा, कन्हैया सूरतनाथ ते शुल्क दास का वरद निघ्नतो नेह किम बधा। सूरतनाथ ते अशुल्क दास का। हे कृष्ण, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हाँ, अशुल्क दासी का। हम तुमसे कोई शुल्क नहीं लेती, बिना मोल की दासियां हैं। गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा। हे कृष्ण, अगर हमें इस तरह मरने के लिए ही छोड़ना था, हमें मारना ही था, तो उन राक्षसों से हम ब्रजवासियों की रक्षा क्यों की? कि बहुरो इंद्र बरसी है ब्रज पर, क्यों गिरि नख पर धरी है। बहुरो इंद्र बरसी है ब्रज पर, क्यों गिरि नख पर धरी है। हे लाला,
जब इंद्र ने हमें मारने के लिए बरसात की तो क्यों तूने गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके हमारी रक्षा की, हमें मरने दिया होता। गोपियां आज रो रही हैं। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरोदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा इति गोप्याः प्रगायन्त्याः, इस प्रकार वो गोपियां गा रही हैं और रो रही हैं। रुरोदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और इन गोपियों के मन में कोई ऐसी लालसा नहीं है, एक ही लालसा है, क्या? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन हो जाए बस। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा रो तो सारा संसार रहा है, कोई मान के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई पोते के लिए, हाँ, कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, लेकिन राजा जो मेरे ठाकुर के लिए रोता है, मेरे प्रभु के लिए रोता है, उसका रोना दुनिया में सार्थक है। रुरोदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और इन गोपियों के मन में संसार की कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है, प्रभु दर्शन हो जाए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा तासामाविर्भू छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्रगवी साक्षान मनमथा। उसी समय गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज मेरे ठाकुर ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया, साक्षात मनमथा, बोले कामदेव के मन को भी मथित कर दे, ऐसा दिव्य रूप धारण किया। हाँ? जैसे ही गोपियों ने भगवान को देखा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा गोपियों के चेहरे ऐसे खिल उठे जिस प्रकार मृत शरीर में मानो किसी ने प्राण फूंक दिए हों। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा गोपियों ने कहा, क्यों रे छलिया, तू हमें ये बता, 3 प्रकार के लोग दुनिया में हैं, बता तू उनमें से कौन सा है? भजतो भजन्ते कहा, एक एतद विपर्ययम् नो भजांश भजन्ते का एतन्नो ब्रूहि साधु भो। बोले पहला वो है जो सामने वाले का भजन करता है, सामने वाला उसका भजन करता है। दूसरा बोले सामने वाला भजन करे ना करे वो उसका भजन जरूर करता है। तीसरा बोले कोई उसे माने ना माने, कोई भजन करे ना करे, वो सबका भजन करता है। बता तो इन तीनों में से कौन सा है? भगवान ने कहा, गोपियों पहला जो संबंध है, 2 मित्र, एक मित्र जो है दूसरे मित्र की सहायता करता है और दूसरा समय आने पे उसकी सहायता करता है। भगवान ने कहा, गोपियों ये स्वार्थ का संबंध है। दूसरा माता पिता, बोले बेटा भले ही भूल जाए कि मेरे माता पिता हैं, लेकिन
माता पिता कभी नहीं भूलते कि हमारा बेटा है। हाँ, बेटा लायक हो नालायक हो, माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि हमारा बेटा नहीं है। हाँ, एक प्रत्यक्ष घटना आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति जिनकी 30-35 वर्ष की आयु में जो है उनकी पत्नी का देहांत हो गया, एक बेटा था। लोगों ने कहा बोले दूसरा विवाह कर ले, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। उस बालक को पढ़ाया लिखाया। हाँ, और वो बालक जो है दिल्ली में बहुत बड़ा वकील बना। हाँ, महाराज जब वो बुजुर्ग हो गया, बिल्कुल बूढ़ा हो गया, बेटे को मिलने दिल्ली गया। पता था अपने बेटे का नाम, कहा बोले वो फलाने वकील साहब कहाँ हैं? बोले वो बैठे, सामने उनका ऑफिस है। तो ऑफिस में पियोन से पूछा, बोले वो कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है? तो गई पूछने के लिए, बोले महाराज बाहर एक बूढ़ा जो है आपका नाम लेके पूछ रहा है। बोले हमारे घर का जो है नौकर है। हाँ, बोले बहुत पुराना, हम छोटे छोटे थे, हमारे घर का नौकर है। ये कहने में शर्म आ रही थी कि ये मेरा बाप है। हाँ, जैसे ही उस बुजुर्ग ने सुना, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। जिस बेटे के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो बेटा कहता है कि मेरा नौकर है। हाँ, भगवान कहते हैं माता पिता, बेटा भले भूल जाए कि हमारे माँ बाप हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं भूलते कि मेरा बेटा है। प्रभु ने कहा तीसरा जो संबंध है वो है परमात्मा। कोई उसे माने न माने, कई लोग कहते हैं हम तो मानते ही नहीं साहब। हाँ, भगवान उसका भी ध्यान रखते हैं। कोई माने न माने, प्रभु सबका ध्यान रखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक बार एक गोपी ने भगवान से वरदान मांगा, कन्हैया मैं कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? गोपी ने कहा लाला मुझे ऐसा वरदान दे कि जब भी मैं तुम्हारा नाम लूं तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। अब गोपियां सांस लेना भूल सकती हैं, लेकिन भगवान को भूल नहीं सकती। जैसे गोपी नाम लेती उसी समय प्रभु प्रकट। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अब गोपी ने कहा कन्हैया मैं बहुत तंग आ गई, खाना सोना हराम हो गया। हाँ, बोले अपना ये वरदान वापस लो और अपने मन से कोई और वरदान दे दो। भगवान ने कहा गोपी दे दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। गोपी बार बार भगवान को पुकारती, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। गोपी ने अन्न जल त्याग दिया, सूख करके कांटा हो गई, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। उसके बाद गोपी ने जब देखा कि अब कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देंगे तो इस जीवन का लाभ क्या है, गोपी यमुना के किनारे गई और यमुना के किनारे रो रही है। बोले अब इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। गोपी रो रही है, हे प्रभु मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस आकाश से जाके मिले जहां पर मेरा कृष्ण छांव में बैठता हो। मेरे शरीर का जो अग्नि तत्व है उस अग्नि में जाकर के मिले जहां पर मेरे ठाकुर की प्रसादी बनती हो।
मेरे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है उस पृथ्वी से जाके मिले जहां पर मेरे गोविंद नंगे पांव दौड़ते हैं। मेरे शरीर का जो वायु तत्व है उस वायु से जाकर के मिले जहां जो वायु नंद भवन की ओर बहती हो। मेरे शरीर का जो जल तत्व है उस जल से जाकर के मिले जहां पर मेरे गोविंद जलपान करते हो। इस प्रकार वो गोपी रो रही थी और जैसे ही उसने यमुना जी में छलांग लगाई भगवान ने हाथ पकड़ा। गोपी कहां जा रही है? गोपी बहुत रोई। क्यों रे छलिया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और जो अब मरने भी नहीं दे रहा है। हाँ, भगवान ने कहा गोपी कि जा पर हम हैं रीझते क्या देते सुनवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागी। गोपी जिस पे मैं प्रसन्न होता हूं उसका मान सम्मान धन सब कुछ छीन लेता हूं, लेकिन अगर फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ता है तो मैं उसका दास उसका नौकर बन जाता। हाँ? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, भगवान ने राधा रानी से कहा राधा हे गोपी जन वल्लभे विजयते हे रास लीलोत्सुके हे वृंदावन राजपट्ट महिषी हे निकुंजाधिपे हे सांगीत कलाधिपूर्ण कुशले हे सर्वयूथेश्वरी हे मत प्राण परायणे च सुभगे रासोत्सवे गम्यता। भगवान ने कहा राधा इन सारी गोपियों को लेकर के रास मंडप में प्रवेश करो। और आज वृंदावन में जो रास लीला का दृश्य है, अंगना मंगना अंतरा माधव माधवम माधवम चांतरेणांगना, दो गोपियां बीच में कृष्ण हैं, फिर दो कृष्ण हैं और फिर बीच में एक गोपी है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हैं, उतने ही रूप धारण किए आज प्रभु ने। एक यूथ में 1000 गोपी 1000 कृष्ण हैं और ऐसे ऐसे करोड़ों यूथ वृंदावन में बने हुए हैं। और आज तो भोले बाबा भी, भोले बाबा ने जब देखा माता पार्वती तैयार हो रही थी, कहां जा रही हो? बोले रास लीला हो रही वृंदावन में, मुझे भी चलना है। बोले वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। हाँ? भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी गोपी बन जाता हूं। हाँ? तो एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गोपेश्वर नाथ की जय। और ये रासलीला कोई साधारण रासलीला नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है महाराज। जहां पर साक्षात वैराग्य भाव में जो रहते हैं भोले बाबा, आज गोपी बनकर के वृंदावन में आए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे।
गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग श्री राधे जय जय। और यहाँ पर जितने भी मेरे ठाकुर की गोपियां खड़ी हो जाएं और मेरे भाई लोग भी जो बैठे हैं गोपी भाव से, भोले बाबा भी रासलीला में गोपी बन करके आए थे। श्री राधे जय जय। छम छम नाचे राधा रानी, बनकर मीठी मुरलिया, बनकर मीठी मुरलिया, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया, सुनकर मीठी मुरलिया, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया, गोपी ग्वाल और गैया, हाँ गोपी ग्वाल और गैया। छरर छरर बाजे रे, ओ छरर छरर बाजे, मधुर मुरे भैया, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्री राधे श्री राधा रानी की। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो हे, रास रचो हे, वृंदावन धाम हरि रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे, वृंदावन धाम सखी रास रचो हे, रास रचो रास रचो रास रचो हे, रास रचो रास रचो, रास रचो रास रचो रास रचो हे, रास रचो रास रचो हे, रास रचो हे, वृंदावन धाम हरि रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे, वृंदावन धाम सखी रास राधे।
नाचे नाचे नदी गण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन मेरो बन गयो सकेरी पावन वृंदावन रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे रास रचो हे रास रचो राधे वृंदावन धाम सखी रास रचो हे ओ रास रचो हे रास रचो रास रचो रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे जय हो वृंदावन धाम सखी रास रचो हे बोलो गोपेश्वर भगवान की श्री राधे यमुना तट पर बंशी बट पर कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए यमुना तट पर बंशी बट पर कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए डम डम डमरू बाजे हो डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सारा जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे रास रचो हे श्री राधे वृंदावन धाम सखी रास रचो हे ओ रास रचो हे रास रचो रास रचो हे रास रचो हे रास रचो रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे श्री राधे वृंदावन धाम सखी रास रचो हे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम सखी रास रचो हे ओ रास रचो हे रास रचो रास रचो हे ओ रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे
रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम सखी रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम सखी रास रचो हे रास रचो रास रचो रास रचो हे रास रचो रास रचो हे रास रचो रास रचो रास रचो हे रास रचो रास रचो रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम हरि रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे वृंदावन धाम सखी रास रचो बोले रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ये जो रास लीला है ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आज जिस कारण से दंडकारण्य के जो संत थे जो गोपी बनकर के वृंदावन में आए आज भगवान के साथ में एकाकार हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा उसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर नाम के एक दैत्य का वध किया उसे मुक्ति प्रदान की और केशी नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा केशी को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। उस केशी नाम के दैत्य के नाम से वृंदावन में आज भी एक घाट है। हाँ वृंदा विपिन में देखो ये केशी घाट है वृंदा विपिन में देखो ये केशी घाट है। केशी नाम का जो दैत्य अश्व का रूप बना करके आया था भगवान ने उसे भी मुक्ति प्रदान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा उसके बाद एक दिन भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद से कहा नारद तुम यहां से मथुरा जाओ और कंस को ज्ञान दो क्योंकि लीला थमसी गई आगे बढ़ाओ लीला को। यहां से नारद जी महाराज आज कंस के पास पहुंचे मथुरा में। कंस ने नारद जी का स्वागत किया आसन दिया। गुरुदेव कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा हे कंस तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बोले गुरुजी धोखा? बोले हां धोखा। कैसा धोखा? यशोदाया सुताम कन्या देवक्यां कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रा वसुदेवेन विव्यताम्। नारद जी ने कहा हे कंस जो वृंदावन में कृष्ण है ना वो देवकी का 8वां बेटा है। यशोदाया सुताम कन्याम बोले यशोदा के घर में बेटी का जन्म हुआ था बेटा नहीं हुआ था। देवक्याम कृष्ण में बचा और जो कृष्ण है ये देवकी का बेटा है। रातों रात अदला बदली हुई राजा बहुत बड़ा खेल हुआ है। कंस ने कहा बोले गुरुजी आप ठीक कहते हो
जितने भी राक्षस ब्रज में भेजे, ना कोई फोन करता है, ना कोई मैसेज करता है, ना कोई चिट्ठी भेजता है। हाँ हाँ, बोले सबके सब न जाने कहां चले गए। नारद जी ने कहा कान से एक काम करो, तुम अक्रूर को वृंदावन भेजो, कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाओ। कंस ने कहा गुरुजी मैं समझ गया हूं, दोनों को यहां बुलाऊंगा, दोनों को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा बोले बेटा पहले यहां तो बुला, फिर देखते हैं कौन किसे मारता है। हाँ, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, कह करके नारद जी वहां से चले गए और कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर तो मुझे जानता है ना मैं कौन हूं? हाँ? अक्रूर ने कहा महाराज आज्ञा करो। अक्रूर तुम यहां से वृंदावन जाओ, बाबा नंद से कहना कंस का आदेश है, कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया है, जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, अक्रूर पिचताम रात्रे मधुपुरिया महामते उषित्वार समास्थाया प्रययो नंद गोकुलम। पूरी रात अक्रूर को नींद नहीं आई। प्रातः काल जब हुआ, नित्य क्रम से निवृत्त हुए, रथ में बैठे और वृंदावन की ओर चले गए। मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अगर कोई पैदल भी चले तो घंटा डेढ़ घंटा में पहुंच जाएगा। रथ पर जा रहे हैं अक्रूर, सुबह के निकले हुए शाम को पहुंचे। क्यों? रथ 2 कदम चलता है और अक्रूर रो रहे हैं कि किम मया चरितो भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम वाप्याय हरे दत्तं यद रक्षामि अद्य केशवम। अरे मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसा कौन सा तप किया, ऐसा कौन सा दान किया जो आज अपनी आंखों से अपने ठाकुर जी का दर्शन करने को मिलेगा। पूरी रात अक्रूर रोते रहे और पूरे रास्ते में रो रहे हैं। सुबह के निकले हुए अक्रूर शाम को जो है संध्या के समय, गोधूली वेला के समय वृंदावन पहुंचे। भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के संग में गौचारण से घर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही अक्रूर ने भगवान कृष्ण बलराम को देखा, आहा, नेत्रों में अश्रुधारा झर रही है। जैसे ही रथ नजदीक गया, अक्रूर जी रथ से दौड़े और भगवान कृष्ण बलराम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने एकदम से अक्रूर जी को उठाया, गले से लगाया, चरणों में प्रणाम किया। काका आप ये क्या कर रहे हो? आप हमारे काका हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं महाराज। हमें प्रणाम करके आप ये उल्टी गंगा मत बहाओ। भगवान ने अक्रूर जी को अपने गले से लगाया। अक्रूर बहुत रोए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, अक्रूर को लेकर के भगवान नंद भवन में पहुंचे और नंद भवन में जब गए, बाबा नंद ने जब अक्रूर को देखा, बाबा नंद ने कहा अक्रूर मेरे घर में बड़े बड़े उत्सव हुए, तुम नहीं आए। मेरे घर में लाला का जन्म हुआ, तुम नहीं आए। आज अचानक आने का कारण?
अक्रूर ने भी कुछ नहीं छुपाया, बाबा मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूं, मुझे कंस ने भेजा है, कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा है। जो बाबा नंद ने सुना रोने लगे। माता यशोदा के कानों में जब आवाज गई, दौड़ती हुई आई, स्वामी क्या हुआ, रो रहे हो? अक्रूर तुम कब आए? अरे इस अक्रूर ने तो कुछ कहा नहीं, क्या कहा है अक्रूर ने? बाबा नंद ने कहा, यशोदा ये अक्रूर हमारे प्राणों को लेने आया है, हमारे कृष्ण बलराम को लेने आया है, कंस का भेजा हुआ दूत है। जो माता यशोदा ने सुना, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। यशोदा बार बार यूं भाके, है कोई ब्रिज में ही तू हमारो, जो चलत गोपाल ही रोके। को कर कमल मथानी गई है, को दधी माखन खई है। अरे कोई इस कृष्ण को समझाओ, अगर कन्हैया तुम चले जाओगे तो कौन कहेगा मुझसे मैया भूख लगी है, माखन खिला, किसको मैं माखन दूंगी? कन्हैया तो हमें छोड़ करके मत जा। ब्रजवासियों को जब मालूम हुआ, सारे ब्रजवासी रोते हुए नंद भवन की ओर दौड़ रहे हैं। क्या हो विधाता तब ना क्वची दया, संयोज मैत्र्या प्रणयीन देना। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आहो विधाता तब ना क्वची दया, संयोग मैत्र्या प्रणयेन देहिना। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रजवासी रो रहे हैं, अहो विधाता तब ना क्वचित दया। अरे विधाता ब्रह्मा, तुझे इन ब्रजवासियों पे जरा दया नहीं आती क्या? हाँ? अरे अगर हमसे हमारे कृष्ण को दूर ही करना था तो हमसे मिलाया क्यों? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भगवान सारे ब्रजवासियों को समझा रहे हैं, अरे मैं 2-4 दिन में लौट के आ जाऊंगा। गोपियों ने, राधा रानी ने जब से सुना है राधा रानी मूर्छित अवस्था में है, सारी गोपियां रो रही हैं। आधी रात को भगवान गोपियों को मिलने गए। गोपियों ने जब देखा, भगवान ने कहा राधा कहां है? मूर्छित अवस्था में। भगवान गए, राधा रानी का सिर अपने गोद में रखा। उसी समय जब मूर्छा खुली, राधा रानी ने कहा, कन्हैया तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। कृष्ण तुम जानते हो हम तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकते। राधा जी ने कहा, कृष्ण मैंने अभी अभी एक स्वप्न देखा, मैं गहरे पानी में डूबती जा रही हूं, और एक ब्राह्मण ने कहा, राधा तेरे जीवन का सुख आज समाप्त हो चुका है। राधा जी ने कहा, कृष्ण ये क्या था? भगवान ने कहा, राधा गोलोक की उस लीला को याद करो
जब मेरा मित्र श्रीदामा मुझसे मिलने आया, तुमने मिलने नहीं दिया। श्रीदामा ने राधा रानी को शाप दिया था, राधा भूलोक में जब जाओगी मेरा शाप है 100 वर्ष का वियोग होगा। भगवान ने कहा राधा वो समय आ गया है। राधा रानी रो रही है। राधा जी ने कहा कन्हैया हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, तुम 100 वर्ष की बात करते हो। भगवान ने कहा राधा इन ब्रजवासियों का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। और आज भगवान जब जाने लगे, राधा रानी ने चरण पकड़ लिए कि हे कृष्ण हमें छोड़ करके मत जाओ। वो एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे संवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे संवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। राधे हरि बोल। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे संवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। राधे क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या
क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रीत लगा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। ओ राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। राधे राधे पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना। पनघट पे मधुबन में राधे वो इंतजार करना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। कहीं शाम तेरे खातिर घुट घुट के मरना। कहीं शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि।